सर्दी का जो मौसम होता है वो तुलसी के पौधे के लिए बहुत ही खतरनाक मौसम होता है। जब ओस की बूंदें पड़ती हैं, कोहरा पड़ता है, तो तुलसी के पौधे की सारी पत्तियां सूख जाती हैं, झड़ जाती हैं काली पीली होकर के, और सिर्फ टहनियाँ ही टहनियाँ बाकी बचती हैं। तो जैसे कि यहाँ पर आप लोग हमारा ये तुलसी का पौधा देख रहे हैं, हमारा ये तुलसी का पौधा भी बिल्कुल वैसा ही सारी की सारी पत्तियां छोड़ चुका है, सिर्फ टहनियाँ ही टहनियाँ बाकी बची हैं। जब हमारे इस तुलसी के पौधे में सिर्फ टहनियाँ बाकी बची, तो हमने एक ऐसा फ्री का ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर इस्तेमाल किया, जिसके इस्तेमाल करते ही हमारा तुलसी का पौधा धीरे धीरे इस तरीके से हरा भरा होता रहा। तो दोस्तों, अगर आप लोगों का भी तुलसी का पौधा इस तरीके से सूख रहा है और आप लोग चाहते हैं कि आपका तुलसी का पौधा फिर से हरा भरा हो जाए, फिर से ग्रीन और हेल्थी दिखे, तो इसके लिए आपको आज की हमारी इस वीडियो को कंप्लीट देखना होगा, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम आपको फ्री का फर्टिलाइजर तो बताएंगे ही, इसके अलावा पूरी अपडेट के साथ दिखाएंगे कि कैसे हमने इसको हरा भरा किया, किन किन बातों का ध्यान रखा। इसके अलावा अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो इस तरीके की नई नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। सर्दी के मौसम में जब आपका तुलसी का पौधा इस तरीके से सूख जाता है और आप लोग उसको हरा भरा करना चाहते हैं, तो इसके लिए हम आपको स्टार्टिंग से बताते हैं किस तरीके से इसको हरा भरा करना है। तो सर्दी के मौसम में जब तुलसी के पौधे की सारी पत्तियां काली पीली होकर के झड़ जाती हैं, टहनियां बाकी बचती हैं, तो उस समय आपको तुलसी के पौधे पर किसी भी तरीके की कटाई छटाई नहीं करना चाहिए। क्योंकि ऐसा होता है कि सर्दी के मौसम में जब तुलसी के पौधे की पत्तियां सूख जाती हैं, टहनियां बाकी बचती हैं, तो धीरे धीरे क्या होता है कि लोग जो सूखी ब्रांचेस होती है उसको कट करने लगते हैं। तो इससे क्या होता है कि फंगस पूरे तरीके से जड़ तक पहुंच जाता है और आपका तुलसी का पौधा पूरे तरीके से सूख जाता है। तो उस समय आपको किसी तरीके की कोई कटाई छटाई नहीं करनी है, ना तो सूखी हुई ब्रांचेस की और ना ही मंजरी की। आमतौर से हम लोग मंजरी की भी कटिंग करने लगते हैं। तो मंजरी की जो कटिंग की जाती है वो दिसंबर से पहले पहले करना चाहिए, इसके अलावा फरवरी के बाद में करना चाहिए। मंजरी कट करें या फिर टहनी कट करें, इसको फरवरी के बाद करें और दिसंबर से पहले करें। इसके अलावा बेहतर तो यह है कि आप दिसंबर से पहले ही इस तरीके की सारी मंजरी को कट कर लें, क्योंकि जब तुलसी का पौधा सर्दी के मौसम में डोरमेंसी में चला जाता है, यानी कि पतझड़ करने लगता है ज़्यादा कोहरे और ज़्यादा सर्दी की वजह से, तो ये जो मंजरी होती है ये और ताकत खींचती है, इससे और भी तेज़ी से आपका तुलसी का पौधा सर्दी के मौसम में सूखने लगता है। इसके अलावा सर्दी के मौसम में तुलसी के पौधे को ऐसी जगह पर रखें जहाँ तुषार यानी कि कोहरा या ओस की बूंदें न पड़ें। इससे भी आप अपने तुलसी के पौधे को काफ़ी हद तक डोरमेंसी में जाने से बचा सकते हैं। इसके अलावा बेहतर तो यह है कि अगर आप बाहर रखते हैं तुलसी के पौधे को, तो कोई भी ट्रांसप्लांट पॉलीथीन से इसको ढक करके रखें, इससे इसको गर्माहट का भी एहसास होगा और जो धूप है वो भी इसको मिलती रहेगी। तुलसी का जो पौधा होता है ये सन लविंग प्लांट होता है, इसको ऐसी जगह पर रखना चाहिए जहाँ पर पूरा दिन की धूप आती हो। इसके अलावा सर्दी के मौसम में हम लोग क्या करते हैं, जिस तरीके से हम दूसरे मौसम में जल वगैरह चढ़ाते हैं, तो वैसे ही तुलसी के पौधे को सर्दी के मौसम में भी इतना ही जल चढ़ाते हैं। तो ओवर वाटरिंग की वजह से भी तुलसी के पौधे की मिट्टी में फंगस पैदा हो जाता है, इससे तुलसी का पौधा पूरे तरीके से सूख जाता है। तो इसलिए खास तौर से ध्यान रखें, अगर आप पानी भी देते हैं तब भी सर्दी के मौसम में तुलसी के पौधे को बहुत ही कम पानी दें। जब पानी दें, जब देख लें आप ऊपर का सरफेस एरिया मिट्टी का ड्राई हो जाए, उसके बाद पानी देना चाहिए। तुलसी का पौधा ओवर वाटरिंग यानी कि फंगस की वजह से न सूखे, इसके लिए हमें स्टार्टिंग से ही ध्यान रखना चाहिए। जब हम तुलसी के पौधे को लगाते हैं, तो तुलसी के पौधे को लगाने के लिए आपको सैंडी सॉइल का इस्तेमाल करना चाहिए। जब आप सैंडी सॉइल का इस्तेमाल करेंगे, रेतीली मिट्टी का इस्तेमाल करेंगे, तो थोड़ी बहुत ओवर वाटरिंग हो भी जाती है। तो इससे क्या होगा कि जो एक्स्ट्रा पानी है वो आसानी से बाहर हो जाएगा और आपका तुलसी का पौधा ओवर वाटरिंग की वजह से, फंगस की वजह से नहीं सूखेगा। चलिए अब हम बात करते हैं कि तुलसी के पौधे को जब सूख जाता है तो उसको बचाने के लिए कौन सी चीज़ का इस्तेमाल करना चाहिए। तुलसी के पौधे को सूखने से बचाने के लिए, यानी कि फंगस से बचाने के लिए जो भी आपको फर्टिलाइजर इस्तेमाल करना है वो आपके किचन में ही आपको आसानी से मिल जाएगा। तो यह है हल्दी। हल्दी एक फंगीसाइड का भी काम करता है, एक इंसेक्टिसाइड का भी काम करता है और एक फर्टिलाइजर का भी काम करता है। इसमें तीनों गुण होते हैं। यहाँ पर हमने 1 लीटर पानी में आधा चम्मच हल्दी को मिक्स कर लिया है, घोल लिया है। तो जितने आपके पौधे की ज़रूरत है उतनी आप पानी ले लें और उसमें आधा चम्मच हल्दी को अच्छे तरीके से मिक्स कर लें। और मिक्स करने के बाद आपके पौधे की मिट्टी में जो भी अनवांटेड पौधे, घास वगैरह या फिर सूखी पत्तियां, उनको निकाल के हल्की हल्की गुड़ाई करने के बाद इस तरीके से फर्टिलाइजर को ऐड कर दें। और इसको आप हर 7वें दिन या फिर 15 दिन के अंतराल पर अपने पौधे की मिट्टी में ऐड करते रहें, इससे बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलेगा। इस तुलसी के पौधे में हल्दी को इस्तेमाल किए हुए पूरे 15 दिन का समय हो चुका है। 15 दिन के बाद का रिजल्ट आप लोगों के सामने है।
आप यहाँ पर देख सकते हैं हमारे इस तुलसी के पौधे पर नई नई ब्रांचेस, नई नई ग्रोथ स्टार्ट नज़र आ रही होगी, हल्की हल्की पत्तियाँ नज़र आ रही होंगी। यानी कि हमारा ये तुलसी का पौधा जो सूख रहा था ये सूखने से बच चुका है। और आप लोग देख ही सकते हैं रिजल्ट आप लोगों के सामने है। सारी की सारी ब्रांचेस पर हल्की हल्की नई नई ग्रोथ नज़र आ रही होगी। और जो पूरी तरीके से ब्रांचेस सूख चुकी हैं उनको कट करना होता है, लेकिन अभी कट करने का सही समय नहीं है। अभी हमें और 15 दिन का इंतजार करना होगा और 15 दिन के बाद हम अपने इस तुलसी के पौधे की जो भी सूखी ब्रांचेस हैं उनको कट कर देंगे। तो चलिए देखते हैं आने वाले समय में हमारा ये तुलसी का पौधा किस तरीके से ग्रोथ करता है और कब तक पूरे तरीके से हरा होता है। इस सूखे हुए तुलसी के पौधे में हल्दी का इस्तेमाल किए हुए पूरे 1 महीने का समय हो चुका है। 1 महीने के बाद का ये रिजल्ट है। रिजल्ट आप लोगों के सामने है। आप लोग देख सकते हैं जो छोटी पत्तियां थी वो बड़ी हो चुकी हैं और नई नई ब्रांचेस भी निकल चुकी हैं। इसके अलावा हमारा ये पौधा पहले से काफ़ी हरा भरा दिख रहा है, लेकिन जिस तरीके से हम चाहते थे वैसा हरा भरा हमारा ये पौधा नहीं है, क्योंकि जो हल्दी होती है वो फंगस से बचाती है और फंगस से हमारा पौधा बच चुका है। अब हम इस पौधे को और तेज़ी से हरा भरा करना चाहते हैं, तो इसके लिए हमने प्लांट सीड बाजार से एक ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर खासतौर से जो तुलसी के लिए बना है वो खरीदा है, तुलसी ग्रोथ के नाम से। उसको हमने पहले भी दूसरे तुलसी के पौधे में इस्तेमाल किया था पिछले साल, तो उसका रिजल्ट बहुत ही अच्छा आया था। अब फिर से हम इस तुलसी के पौधे की ग्रोथ को तेज़ी से बढ़ाने के लिए, तेज़ी से हरा भरा करने के लिए उस ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर को इस्तेमाल करेंगे। लेकिन इस्तेमाल करने से पहले हम सबसे पहले हमारे इस तुलसी के पौधे की जो भी सूखी हुई ब्रांचेस हैं इनको कट करेंगे। इसके अलावा पौधे की मिट्टी में जो भी अनवांटेड पौधे, घास वगैरह है उनको निकाल देंगे। उसके बाद में उस फर्टिलाइजर को ऐड करेंगे। तो जो भी सूखी हुई ब्रांचेस को आप कट कर रहे हैं, जिस टूल का भी इस्तेमाल कर रहे हैं उसको आप सैनिटाइज कर लीजिए अच्छी तरीके से, किसी भी हाइड्रोजन पेरोक्साइड से, डिटॉल से या फिर सेवलॉन से। इसके अलावा जो भी ब्रांचेस को आप कट कर रहे हैं तो जहाँ से हरी ब्रांचेस है, जहाँ से नई ग्रोथ है वहाँ से थोड़ा ऊपर से कट करें, जैसे कि यहाँ पर आप लोग वीडियो में देख पा रहे होंगे। इसी तरीके से आप अपने तुलसी के पौधे की सूखी हुई ब्रांचेस को कट कर दें। बहुत सारे लोग कहते हैं कि तुलसी को दुख पहुंचता है, दर्द पहुंचता है, या फिर इसके अलावा बहुत सारी बातें लोग लिखते हैं कमेंट में कि तुलसी के पौधे को नहीं काटना चाहिए। तो दोस्तों मैं आप लोगों से बताना चाहता हूं कि अगर आप लोग कटाई छटाई नहीं करेंगे तब तो आपका तुलसी का पौधा पूरे तरीके से सूख सकता है। तो तुलसी के पौधे को पूरे तरीके से सूखने से बचाने के लिए आपको इतना तो काम जरूर करना होगा। तो जैसे कि यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं ज़्यादातर हमने ब्रांचेस को कट कर दिया है। कट करते समय आपको किसी भी तरीके का ज़्यादा सोच विचार नहीं करना है कि ये नहीं सोचना है कि यार ज़्यादा कट करेंगे तो तुलसी का पौधा खराब हो जाएगा। ऐसा नहीं है। जब आपका तुलसी का पौधा इस तरीके से हरा भरा हो जाता है तो आप एक्स्ट्रा ब्रांचेस को कट कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर इस बात का ध्यान रखें, जब भी आप तुलसी के पौधे की इस तरीके की सूखी ब्रांचेस को कट कर रहे हैं तो उस समय अच्छी तरीके से धूप निकलती होना चाहिए, तभी आप तुलसी के पौधे की कटाई छटाई करें। तो आप लोग देख सकते हैं जो भी एक्स्ट्रा ब्रांचेस थी हमने उनको कट कर दिया है, पौधे से निकाल दिया है। चलिए अब पौधे की मिट्टी की गुड़ाई करने के बाद में ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर को ऐड कर लेते हैं। तो तुलसी के पौधों को तेजी से हरा भरा करने के लिए हमने ये मंगाया है प्लांट सीड बाजार से ऑर्गेनिक तुलसी ग्रोथ का नाम का फर्टिलाइजर। और इनका ये कहना है कि हमने सारी की सारी चीज़ें इसमें ऑर्गेनिक मिक्स की हुई हैं। बहुत सारे लोग ऐसा होता है कि अलग अलग चीज़ें केमिकल वगैरह भी डाल देते हैं। इसके अलावा बहुत सारे लोग हड्डी का चूरा जिसको बॉन मील कहते हैं वो भी डालते हैं, या इसके अलावा हॉर्न मील यानी कि सिंक की खाद भी डाल देते हैं, या फिर गटर वगैरह की खाद भी आती है वो भी डालते हैं। तो इनका कहना है कि हम इस तरीके की कोई भी खराब चीज़ तुलसी के पौधे के लिए जो हमने खाद बनाई है उसमें ऐड नहीं की है, बल्कि इसमें सारी की सारी शुद्ध चीज़ें इस्तेमाल की हैं। तो चलिए अब हम इस तुलसी के पौधे में इसको ऐड करेंगे, लेकिन इससे पहले जो भी ये पत्तियाँ देख रहे हैं सूखी हुई, या फिर जो भी अनवांटेड पौधे देख रहे हैं इनको हम निकाल लेंगे। और तुलसी के पौधे की आपको ज़्यादा गहराई तक गुड़ाई नहीं करनी है, क्योंकि तुलसी के पौधा अभी डोरमेंसी से बाहर आया है, सूखने से बचा है। तो अगर थोड़ी बहुत जड़ें कट जाती हैं तो तुलसी के पौधे को और भी ज़्यादा शौक लगेगा और तुलसी का पौधा फिर से सूख सकता है। इसलिए ज़्यादा गहराई तक गुड़ाई नहीं करना चाहिए। इसके अलावा समय समय पर आप इस तरीके के जो भी ये अनवांटेड पौधे, घास वगैरह होती है इसको जरूर निकालते रहा करें, क्योंकि ये सारी की सारी ताकत मिट्टी से खींच लेती है और आपके तुलसी के पौधे को कुछ भी नहीं मिलता है। इसलिए समय समय पर आप इस तरीके के जो भी अनवांटेड पौधे हैं उनको निकाल दें। इसके अलावा जो तुलसी की सूखी पत्तियां होती हैं या फिर दूसरे पौधे की पत्तियां गमले में आ जाती हैं उनको भी समय रहते निकाल दें, क्योंकि ये सारी की सारी पत्तियां सूखी बीमारी को पैदा करती हैं। तो इस ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर को हम अपने इस पौधे में लगभग 150 से 200 ग्राम इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि गमला काफ़ी बड़ा है। तो उसी हिसाब से हम इस ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर को अपने तुलसी के पौधे की मिट्टी में ऐड कर रहे हैं। और इसको आप हर 7वें दिन इस्तेमाल कर सकते हैं अपने तुलसी के पौधे की ग्रोथ को बढ़ाने के लिए, तुलसी के पौधे को हरा भरा करने के लिए। पौधे की मिट्टी में इस खाद को ऐड करने के बाद अच्छे तरीके से आप हाथों से मिक्स कर दें
पौधे की मिट्टी में, जिससे कि अच्छी तरीके से रिजल्ट आप लोगों को देखने को मिले। और अच्छे तरीके से पौधे की मिट्टी में इस फर्टिलाइजर को ऐड करने के बाद, मिक्स करने के बाद, जितना आपको पौधे की मिट्टी में पानी चाहिए होता है, जितना पौधे को ज़रूरत है उस हिसाब से पानी को ऐड कर दें। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं मिट्टी में हमने फर्टिलाइजर भी ऐड कर दिया, पानी भी डाल दिया है। और अब आने वाले वक्त में देखेंगे कि क्या रिजल्ट इस फर्टिलाइजर का मिला, कैसे हमारा पौधा चलता है। ये रिजल्ट है प्लांट सीड बाजार से मंगाया ऑर्गेनिक तुलसी ग्रोथ के नाम का फर्टिलाइजर का। आप लोग देख सकते हैं हमारा तुलसी का पौधा कितना ज़्यादा हरा भरा हो चुका है, कितना ज़्यादा ग्रीन और हेल्थी लग रहा है। चारों तरफ से इस पौधे की पत्तियां आप लोग देख सकते हैं बिल्कुल भी पीली काली नहीं है, किसी तरह की कोई बीमारी भी नहीं है। पौधा एकदम बढ़िया तरीके से चल रहा है, बिल्कुल ग्रीन और हेल्थी है, पत्तियां एकदम चमकदार हैं, पौधा बहुत ही अच्छे तरीके से ग्रोथ कर रहा है। तो हमें जो प्लांट सीड बाजार से हमने ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर मंगाया है उसका रिजल्ट हमें बहुत ही अच्छा देखने को मिला। और आप लोग देख ही सकते हैं हमारा तुलसी का पौधा कितने अच्छे तरीके से हरा भरा हो चुका है। और अब सही समय है इस तुलसी के पौधे की जो मंजीरी आप देख रहे हैं, जो ऊपर फूल देख रहे हैं, इसको कट करने का। इसको आप पकने से पहले ही कट कर दें, इसके अंदर बीज न पड़े उससे पहले ही इनको कट कर दें। इससे आपका तुलसी का पौधा हमेशा हरा भरा दिखेगा और बिल्कुल बढ़िया तरीके से चलता रहेगा। तो दोस्तों तुलसी के पौधे को सूखने से लेकर हरा भरा करने तक पूरी अपडेट के साथ, पूरी मेहनत के साथ आज की हमारी इस वीडियो की ये जानकारी आप लोगों को कैसी लगी, इसके बारे में आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करने के साथ अपने दोस्तों या फिर रिश्तेदारों के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर करें, जिससे कि इस वीडियो का फ़ायदा आपके दोस्तों या फिर रिश्तेदारों को भी हो सके। आज की हमारी इस वीडियो की जानकारी अगर आप लोगों को पसंद नहीं आई है तो आप वीडियो को चाहें तो डिसलाइक भी कर सकते हैं।